So today we are going to start with the ellipse, coordinate geometry and fourth topic of that. We have discussed already about the straight lines, circles, parabola and then its ellipse. Ellipse के लिए जब बेसिक डेफिनेशंस की बात की जाए तो काफ़ी कुछ हमने पहले भी डिस्कस किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड डिग्री कोनिक या ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी एलिप्स को, प्रोवाइडेड आई एम डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द एलिप्स क्योंकि हमने कई बार इसको डिस्कस किया है. द डिटर्मिनेंट ए जी एच बी एफ जी एफ सी, द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है. एंड सेकेंडली h square is less than ab. H square equals to ab, that was the condition for parabola. H square less than ab for ellipse and h square greater than ab for hyperbola. At the same time, what we have discussed for the parabola is ellipse as well as hyperbola, locus of a moving point which moves under the condition such that a distance from a fixed point and ratio of its distance from the fixed point to its distance from the fixed line. मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से जो रेशो है, दैट रेशो इज अ कांस्टेंट, दैट रेशो इज नोन टू बी द एक्सेंट्रिसिटी. और ई की अलग अलग वैल्यूज की बात आती है. इनफैक्ट ये जैसे मूविंग पॉइंट है, so here sp upon pm that is equals to e, मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से कांस्टेंट रेशो बियर करता है. e की वैल्यू अगर 1 होती है तो दैट कर्व वी हैव डिस्कस, दैट इज अबाउट द पैराबोला. sp और pm बराबर होते हैं. e लेस देन 1, एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1, पॉजिटिव वैल्यू होगी, रेशो ऑफ डिस्टेंसेज हैं लेकिन 0 से 1 के बीच में वैल्यू है. दैट कर्व इज गोइंग टू बी एन एलिप्स. And for e greater than 1, the curve is going to be equals to hyperbola. वो curve hyperbola होगा. e equals to 1, that was the curve parabola. If you remember, we have discussed the equation of parabola. In fact, we have derived the equation of parabola with the help of this definition only. sp equals to pm का use करते हुए ही आपने parabola की standard equation derive करी थी, that was y square equals to 4ax. और similarly, we have discussed for the 4 standard forms. Likewise, with the help of this basic definition sp upon pm equals to e, ये तो बेसिक डेफिनेशन है. मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फिक्स लाइन से कांस्टेंट रेशो बियर करता है. दैट रेशो इज e विच इज एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1. इसी की हेल्प से हम डिराइव करने वाले हैं अबाउट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. इक्वेशन ऑफ एलिप्स को भी इसी की हेल्प से डिराइव करते हैं, देखिएगा. So now we discuss as well as derive the equation of standard ellipse, and that is through sp upon pm equals to e, and that eccentricity e is the eccentricity, ratio eccentricity कहा जाता है, और e की वैल्यू लेस देन 1 है एलिप्स के लिए. और इसी की हेल्प से हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एंड डेफिनेटली वी आर डिराइविंग इट फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर पाएंगे डेरिवेशंस में. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिराइव करने के लिए देखो, देयर इज अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन. जो फिक्स पॉइंट है दैट इज फोकस, और जो फिक्स लाइन है दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स. अब जरा डिस्कस करें इस कर्व को. दैट्स अ फिक्स लाइन. ये फिक्स लाइन मैं यहाँ पे डायरेक्टली इलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ और सारी चीज़ें, लेकिन हम उसका डेरिवेशन देख लेते हैं, समझ लीजिएगा उस बात को. दैट्स अ स्ट्रेट लाइन, फिक्स स्ट्रेट लाइन, दैट इज समवेयर मूविंग पॉइंट. ये मूविंग पॉइंट, दिस इज अबाउट द फिक्स पॉइंट. ठीक है, मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से, दोनों का रेशो कांस्टेंट है, e के बराबर है. ठीक है, आई हैव टेकन दिस फिक्स पॉइंट सिंस आई एम इंटरेस्टेड in the standard form of the ellipse.
आई हैव टेकन दिस फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को आई हैव टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, मैंने इस फिक्स पॉइंट को कंसिडर किया है एक्स एक्सिस के ऊपर, और डेफिनेटली जो फिक्स लाइन है दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दैट एक्स एक्सिस विच इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो फिक्स लाइन के ऊपर मैंने कंसिडर किया जो फिक्स लाइन है विच आई हैव टेकन फिक्स लाइन एज ए डायरेक्ट्रिक्स, जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर कंसिडर किया। अब ये देखो मूविंग पॉइंट है, अब ये मूविंग पॉइंट और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस, ये मूविंग पॉइंट मूव करते करते इसने अपनी पोजीशन ली, ये पॉइंट तो मूविंग है क्योंकि लोकस की डिस्कस कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस पर आया है ये ना, तो मूव कर रहा है, तो ठीक है हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है और क्यों है, बट ठीक है ये मूविंग पॉइंट है, ये मूव कर रहा है, जब ये मूव करते करते एक्स एक्सिस पर आया, दैट्स द पॉइंट एक्स एक्सिस, तो बात तो फिर वही रहेगी कि मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से रेशो सेम ही रहेगा, तो तय बात है, ये तो मूविंग पॉइंट है ना, ये तो मूव करते करते ये एक्स एक्सिस पर आया, तो इसकी पोजीशन को मैंने ए से डिनोट किया, मैं जरूर लिख सकता हूं यहां पर, और मैं लिख सकता हूं यहां पर एस अपॉन मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से, एस अपॉन ए टी इक्वल्स टू ई, हो गई सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एलिप्स की डिस्कस कर रहे हैं, एस अपॉन ए टी इक्वल्स टू ई। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान पे देखा जाए यहां पर कि ए पॉइंट एस टी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशो ईज टू वन, ईज टू वन का रेशो हो गया ना, एस अपॉन ए टी इक्वल्स टू ई, ईज टू वन का रेशो है, ए पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं, मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से कांस्टेंट है और ई के बराबर है, या ये कहें कि ए पॉइंट डिवाइड कर रहा है एस टी को इंटरनली इन द रेशो ईज टू वन, अब ये ए पॉइंट डिवाइड कर रहा है ईस्ट टू वन में इंटरनली, तो देयर इज गोइंग टू बी वन मोर पॉइंट ऑन द कर्व, एक और पॉइंट होगा कर्व के ऊपर, लेट्स से दैट पॉइंट इज ए डैश, जो एस टी को डिवाइड करेगा एक्सटर्नली इन द रेशो इज टू वन, दिस ए इज डिवाइडिंग एस टी इन द रेशो इज टू वन बट इंटरनल डिविजन कर रहा है, देयर इज गोइंग टू बी वन मोर पॉइंट जो उसको एक्सटर्नल डिवाइड करेगा ऑन द कर्व के ऊपर ही होगा, लेट्स से दैट पॉइंट इज, उस पॉइंट को हमने कहा ए डैश, ऑन द कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, लेकिन ये कर्व के ऊपर जो पॉइंट है दैट इज मूविंग पॉइंट, दैट्स अ मूविंग पॉइंट ना, मूव करते करते इसने पोजीशन ली, ए डैश एस अपॉन ए डैश टी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ई, यहां पे समझने वाली बात है, ए डिवाइड कर रहा है एस टी को इंटरनली इन द रेशो इज टू वन, और यहां पर ए डैश डिवाइड कर रहा है एस टी को बट एक्सटर्नली इन द सेम रेशो इज टू वन, तो ये ए एज वेल एज ए डैश बोथ द पॉइंट्स आर ऑन द कर्व, एज वेल एज दीज टू पॉइंट्स ए एंड ए डैश आर ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये बोले सर कहीं जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट वी आर डिस्कसिंग फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसलिए हम इसे लिया, ठीक है। ए और ए डैश दोनों मूविंग पॉइंट्स की पोजीशन है और एक्स एक्सिस के ऊपर है। हमने क्या किया, ए और ए डैश का मिडिल पॉइंट हमने कंसीडर किया, और ए और ए डैश का मिडिल पॉइंट हमने कंसीडर किया सेंटर। ए और ए डैश का जो ये हम अपनी तरफ से ले रहे हैं, ये बता रहा हूं मैं आपको, बिकॉज हम स्टैंडर्ड फॉर्म को डिराइव कर रहे हैं। ऐसा हो सकता था कि मैं आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस या ये ऐसा होता है, बट हम डिस्कस कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं उसको। हमने ए और ए डैश का जो मिडिल पॉइंट कंसीडर किया उसको हमने सेंटर से डिनोट किया, उसको सी से डिनोट किया, और ये कहा दैट सी इज द सेंटर, या सी को हमने क्या किया, सी हमने मान लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, सी को हमने ओरिजिन कंसीडर कर लिया, वी हैव टेकन सी एज 0,0। सी ए और सी ए डैश बराबर है, उसको हमने कुछ ए डिनोट कर दिया। सी ए, भाई सी ए जितनी लेंथ है, दो ए और ए डैश का मिडिल पॉइंट आपने सी लिया है, तो डेफिनेटली सी से जो डिस्टेंस है ए की और सी से जो डिस्टेंस है ए डैश की, वो तो बराबर है, दैट्स फाइन।
ठीक है ना, उसको मैंने ए से कंसिडर किया। आई हैव टेकन सी ए इक्वल टू सी ए डैश इक्वल टू ए, दिस इज द फिक्स पॉइंट है ना, ये फिक्स पॉइंट था। अब क्या किया हमने, एस अपॉन ए टी इक्वल टू ई, एस अपॉन ए टी इक्वल टू ई। तो एस हमने सारी डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर कर दी, हमने सारी डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर कर दी। देखिएगा कैसे, एस को लिखा हमने, आप चेक करते आइएगा। एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, ये समझने वाली बात है। एलिप्स की इक्वेशन डिराइव करना है, एलिप्स की इक्वेशन डिराइव करना है, एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई। दो बातें रिक्वायर्ड हैं। क्या दो बातें रिक्वायर्ड है? फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए आपको, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाए, बात तो खत्म हो जाएगी। दो बातें रिक्वायर्ड है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई लगाएंगे एंड विल बी गेटिंग द इक्वेशन। बताता हूँ, एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई लगाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। मूविंग पॉइंट को एक्स कोमा वाई कंसिडर कर लेंगे, फोकस से डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, और पी एम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, बात बन जाएगी। लेकिन उसके लिए आवश्यक है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाए और फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाए। ठीक है, एस को लिखा हमने सी ए माइनस सी एस इक्वल्स टू ई टाइम्स, और ए टी को लिखा हमने सी टी माइनस सी ए, ए टी को लिखा हमने सी टी माइनस सी ए। चेक करिए, लिख सकते हैं। एस इक्वल्स टू ई टाइम्स ए टी, सी ए माइनस सी एस इज इक्वल्स टू ई टाइम्स सी टी माइनस सी ए। ए डैश एस अपॉन ए डैश टी इक्वल्स टू ई। यहां पर भी वही बात करी हमने, सेंटर से डिस्टेंसेस मेजर कर दी। ए डैश एस सी ए डैश प्लस सी एस is equals to E times A dash T, that is A dash T C A dash plus C T। ठीक है, ये एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। सी ए और सी ए डैश को मैंने ए के बराबर लिया है, और सी ए और सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए डैश। ए और ए डैश क्या है? ये ए और ए डैश दोनों मूविंग पॉइंट की पोजीशन से, दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर हैं। ए पॉइंट इंटरनल डिवाइड कर रहा है ना, एस टी को इंटरनल डिवाइड कर रहा है ईस्ट टू वन में, और ए डैश पॉइंट एस टी को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली सेम रेशो ईस्ट टू वन में। बोले सर अब क्या करना? अब ये करना, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड किया हमने, चेक करिएगा, जब दोनों इक्वेशंस को ऐड किया यहाँ पर तो सी एस कैंसिल हो जाएगा, है ना। सी ए और सी ए डैश की वैल्यू सेम है, बराबर है। ई टाइम्स सी टी माइनस सी ए, ई टाइम्स सी ए डैश प्लस सी टी। यहाँ पर सी ए और सी ए डैश की वैल्यू बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ से आपको सी टी मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग सी टी। कैन यू टेल मी क्या आ रहा है? सी टी, दैट सी टी इज गोइंग टू बी ए बाई ई। चेक कर लीजिएगा, सी ए और सी ए डैश बराबर है। 1 माइनस 2 किया, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, आई विल बी गेटिंग सी एस, दैट इज ए। हमारा टारगेट यही दो बातें थी, हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे और हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रिक्वायर्ड थी, दोनों मिल गए हमें। सेंटर मैंने कंसिडर किया 0,0, सी एस ए। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोज आर नथिंग बट ए, 0, लेकिन चूंकि जो फिगर जो दिख रहा है आपको वो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड है, तो आई एम गोइंग टू टेक इट माइनस ऑफ ए, 0। दूसरी बात, सी टी जो डिस्टेंस मुझे मिली है वो डिस्टेंस आ रही है ए बाई ई के बराबर। सी टी जो डिस्टेंस है ए बाई ई के बराबर है। डायरेक्ट्रिक्स जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज
x equals to a by e, that becomes the equation of डायरेक्ट्रिक्स. फोकस चाहिए था, मिल गया, ए कॉमा जीरो या माइनस ए कॉमा जीरो. डायरेक्ट्रिक्स रिक्वायर्ड थी, बट अगेन ये भी एक लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, सो नेगेटिव लिया, एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बाई. हमारी बात बन गई. पी पॉइंट आई हैव टेकन एक्स कॉमा वाई, पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कंसिडर किया, और अब हमने अप्लाई कर दिया बिना कोई हेजिटेशन के एस पी इक्वल्स टू ई पी एम. That is going to be, we are squaring both sides. Like this. ठीक है. बोले सर एक क्या किया, कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया और पीएम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक्स कॉमा वाई से एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई के ऊपर. इसे जरा अरेंज कर दिया गया. इसे जब आप अरेंज करोगे, अब ये आपका काम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाली बात जब आप करोगे, द इक्वेशन विच यू आर गोइंग टू गेट इज आफ्टर अरेंजिंग दैट, ये स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप जरूर वेरीफाई कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a square into 1 minus e square equals to 1. जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस फॉर्म में आप अरेंज कर पाओगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. क्योंकि ये e की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 माइनस ई स्क्वायर डेफिनेटली जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, और ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करने पर ये जो वैल्यू आएगी ये ए से कुछ लेस वैल्यू आएगी. और इसे हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहां पर बी स्क्वायर जो है, दैट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर. इनफैक्ट दैट इज द डेरिवेशन पार्ट फॉर द एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. एक और बात बता देता हूं मैं आपको, ये डेरिवेशन ऐसा कोई पूछ नहीं रहा है आपसे, लेकिन यू मस्ट बी कंफर्टेबल. आपको आइडिया होना चाहिए कि यार स्टैंडर्ड फॉर्म में डेरिवेशन किया कैसे जाता है क्या चीज है. एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, तो जो फिक्स पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट को हमने एक्स एक्सिस पर लिया है, और जो फिक्स लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लिया हमने, जो परपेंडिकुलर है एक्सिस के. और ध्यान से देखने की ज़रूरत है. अब ये मूविंग पॉइंट है, अब ये मूव करते करते इसने पोजीशन ली एक्स एक्सिस पर. लेट्स से दैट पॉइंट इज ए. मेरा टारगेट दो है, क्या, फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाए, सो दैट आई कैन अप्लाई एस पी इक्वल्स टू ई पी एम. ए पॉइंट, ये पी पॉइंट मूव करते करते इसने एक्स एक्सिस पर आया, लेट्स से दैट पोजीशन इज ए, ये पोजीशन ए है. मूविंग पॉइंट है तो मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फिक्स लाइन से रेशो सेम होगा, ईज-टू-1 का रेशो, दैट आई हैव रिटन हियर. लेकिन हमने कहा ईज-टू-1 में जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट एस टी को, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स होंगे कर्व को. कैसे दो पॉइंट्स होंगे, जो इंटरनल डिवाइड कर रहा है और एज वेल एज एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. ए इज द पॉइंट जो एस टी को डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशो ईज-टू-1, और ए डैश एक पॉइंट होगा जो कि एस टी को डिवाइड करेगा एक्सटर्नली इन द रेशो ईज-टू-1. लिख दिया. अब क्या किया हमने, ए और ए डैश, ये दोनों पॉइंट्स तो कर्व के ऊपर है, इन दोनों का मिडिल पॉइंट हमने सेंटर कंसीडर कर लिया. ए और ए डैश का मिडिल पॉइंट दैट वी हैव टेकन एज सेंटर, उसको ओरिजिन ले लिया. ये हमने अपनी तरफ से किया. ए और ए डैश दोनों पॉइंट्स कर्व के ऊपर हैं, दोनों का मिडिल पॉइंट हमने 0 0 लिया, सो दैट हम सारी डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर कर पाए. सी ए और सी डैश की वैल्यू बराबर होगी, सो सी ए इक्वल्स टू सी ए डैश इक्वल्स टू ए. उसको हमने ए के बराबर कंसीडर किया, ये हमने अपनी तरफ से लिया है सी ए ऐसा. और अब क्या किया, डिस्टेंसेस मेजर कर दी हमने सेंटर से, राइट. ये आपके सामने
दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, वी गॉट सी टी, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, वी गॉट सी एस। सी एस मिला आपको ए ई, तो एस के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए या फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए ए ई कॉमा जीरो, लेकिन ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ओरिजिन के लेफ्ट साइड दिख रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर माइनस ए ई कॉमा जीरो। सी टी की जो लेंथ आ रही है वो ए बाई ई, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बाई ई, एस पी इक्वल्स टू ई पी एम। अब बेसिक डेफिनेशन को अप्लाई किया है, जो रिजल्ट डिराइव हो रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो डेरिवेशन हो रहा है ये हो कहाँ से रहा है, एस पी अपॉन पी एम इक्वल्स टू ई से ही हो रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लगाया, सॉल्व किया, ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस स्क्वायर को रखा गया हमने, यहाँ पे बी स्क्वायर रख दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, दैट इज अबाउट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एक और बात जो नोटिस करने वाली है, अभी काफी सारा डिस्कशन है इसमें, लेकिन ठीक है, अगर इस कर्व की इक्वेशन को आप देखते हैं, in place of x if you keep minus x, equation of curve remains unchanged, curve is symmetric about y axis. In place of y if you keep minus y, equation of curve remains unchanged, curve is symmetric about x axis. ये कर्व दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, x axis as well as y axis. This curve is symmetric about both the axis. ये जो भी स्ट्रक्चर होगा और because of its symmetry with respect to both the axis, यहां पर ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ये जो फोकस यहां पर एक फोकस नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री एस डैश, देयर इज गोइंग टू बी वन मोर फोकस देयर हैविंग द कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा जीरो। और जब डायरेक्ट्रिक्स की बात की जाएगी तो देयर वुड बी टू डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, एंड द सेकेंड वन वुड बी हैविंग द इक्वेशन एज एक्स इक्वल्स टू ए बाई, सेकंड की जो इक्वेशन होगी वो x इक्वल्स टू ए बाई। ये कर्व दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एलिप्स एज वेल एज हाइपरबोला, ये दोनों कर्व्स में दो फिक्स पॉइंट्स होंगे और दो फिक्स लाइंस होंगी। अब जरा हम इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि हम इसको जब ड्रॉ करते हैं तो बोले सर ऐसा बना लेते हैं हम तो क्लोज कर्व फटाफट बनाते हैं, क्यों होता है ये सर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आप नोट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर plus y square by b square equals to 1, where b square is nothing but a square into 1 minus e square that we have discussed. Now the points are, this curve is symmetric about both the axis, x axis as well as y axis, ये x axis के about भी symmetric है, ये y axis के about भी symmetric है ना, symmetric about both the axis। ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, दैट्स फाइन, एंड दैट्स व्हाई देयर आर गोइंग टू बी टू फिक्स्ड पॉइंट्स एंड टू फिक्स्ड लाइंस। एक जो पॉइंट हमने डिराइव किया था दैट वाज माइनस ए कॉमा जीरो, देयर इज गोइंग टू बी वन मोर फिक्स्ड पॉइंट दैट इज गोइंग टू बी ए कॉमा जीरो। एक फिक्स्ड लाइन है x इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बाई ई, सो देयर इज गोइंग टू बी सेकंड फिक्स्ड लाइन दैट इज गोइंग टू बी x इक्वल्स टू ए बाई ई। एक और बात देखिए आप, दिस कर्व इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एज वेल एज कर्व इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस। और कर्व का नेचर डिस्कस करें, हम जो बना लेते हैं ना डायरेक्टली हम प्लॉट कर रहे हैं कि एलिप्स इज अ क्लोज कर्व, और ऐसा क्यों, उस बात को समझे हम। देखो what values x can take, what values y can take, तो y square by b square is equals to 1 minus x square by a square, y equals to plus minus b by a root over a square minus x square, y equal to plus minus b by a root over a square minus x square, ठीक है। एक सीधी सी बात है, एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर रूट इमेजिनरी के टर्म्स में होगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू जीरो, और यू कैन से एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस ए कॉमा ए, x is an element of minus a comma a, ठीक है। मतलब x वैल्यूज क्या कहां से कहां तक लेगा, तो x will take values from minus a to a, ये बात समझने की है, ठीक है।
अब यहाँ पे फिर देखना है इसमें कि x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या होंगी। अच्छा, इसी को इस ढंग से भी लिखा जा सकता है, देखो x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाय b। ये वो सारे पार्ट्स हैं जो यूजुअली डिस्कस नहीं किए जाते, वो कर रहा हूं मैं आपको, ये बता दूं मैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। वाई इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस बी कॉमा बी, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस बी कॉमा बी। ठीक है, तो x will take values from minus a to a and y will take values from minus b to b। अच्छा, दूसरी बात देखो, the structure of that curve, this is minus a comma 0 which is a dash a comma 0, that is the center of that curve। 0 comma b and this is 0 comma minus b। क्यों, देख लो, अब समझ लो इस बात को। what values x can take and what values y can take। b जो भी होगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर, b की वैल्यू डेफिनेटली लेस देन a होगी क्योंकि e की वैल्यू लेस देन 1 है। अब समझना, x विल टेक वैल्यूज माइनस a टू a। कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, कर्व एग्जिस्ट कर रहा है इन द इंटरवल ऑफ माइनस a कॉमा a, उसके बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। x is taking values from minus a to plus a। अब ये भी देखना आप, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये x is taking values from minus a कॉमा a, तो x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है ये भी देख लें आप, और मैक्सिमम मिनिमम कहाँ हो रहा है। अगर देखो x की, ये समझना जरा इस बात को, x is an element of minus a comma a। if I ask you x square is an element of what, x is going to take values from minus a comma a close bracket, तो x square का क्या रेंज होगा, 0 to a, 0 to a square इनफैक्ट। अब सुनना जरा ध्यान से, अगर x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर के बराबर है या x की वैल्यू प्लस माइनस a है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट विल टेक इट्स मिनिमम वैल्यू। अब मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ उस बात को ध्यान से देखना, माइनस a और a के ऊपर ये कर्व अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है ना, y इज बिकमिंग 0 हियर। जब x की वैल्यू 0 हो जाती है, जब x की वैल्यू 0 हो जाने वाली है, उस केस में y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर, ए से a कैंसिल हुआ, प्लस माइनस बी। x की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू प्लस माइनस बी, और दैट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y विच ऑकर्स एट x इक्वल्स टू 0। हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा कर्व का। हम बना लेते हैं ना फटाफट, ऐसा बना के सॉल्व करना चालू कर। क्यों होता है ऐसा, और कहां से डिस्कशन हो रहा है, ये हो रहा है बेसिक डेफिनेशन से, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस ए कोमा ए, एक्स स्क्वायर इज एन एलिमेंट ऑफ 0 कोमा ए। 0 पे ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा प्लस माइनस बी, और ए स्क्वायर या ये कहिए एक्स की वैल्यू ए और माइनस ए के करस्पॉन्डिंग अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा 0। ये ध्यान से समझने वाली बात है। तो हम जो कर्व स्केच कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर लेते हैं, वाई इट्स ए क्लोज कर्व, दैट डेरिवेशन इज थ्रू लाइक दिस। ये डेरिवेशन ऐसे हो जाता है कि यार ये x क्या वैल्यूज ले सकता है, इससे बाहर नहीं होने वाला है, y क्या वैल्यू लेगा, और ये क्लोज कर्व होगा। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर कर्व का ऐसा क्यों होता है, तो वो रीजन आपके सामने है, ये पता होना चाहिए आपको। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। डेफिनेटली इट्स अ केस व्हेन एक्स एक्सिस, अब हम यहाँ पे टर्म्स तो डिस्कस करेंगे वो तो ठीक है, बट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट इन केस ऑफ एलिप्स बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, जो हमने डिस्कशन में लिया अभी कि यार देयर आर गोइंग टू बी 2 फिक्स पॉइंट्स एंड 2 फिक्स लाइंस। सारी टर्म्स जो हमने पैराबोला के समय डिस्कस करी थी, एक्सिस ऑफ दैट कर्व, डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम,
ये सारी टर्म्स यहाँ पे भी डिस्कशन में आने वाली है, लेकिन जरा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का डेरिवेशन देखें हम। कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया। Center of that curve that we have taken as C, which is nothing but the origin. That was the midpoint of A and A dash. A के कोऑर्डिनेट्स थे a, 0 और A dash के कोऑर्डिनेट्स थे -a, 0। ठीक है, टू फिक्स पॉइंट्स a, 0 -a, 0 a, 0 -a, 0 x equals to a by e डायरेक्ट्रिक्स एंड x इक्वल्स टू माइनस ऑफ a by e। कर्व का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। पैराबोला जब हमने डिस्कस किया था, देयर वाज अ सिंगल पॉइंट दैट वाज द फिक्स पॉइंट फोकस, and single straight line was a fixed straight line that was directrix. But in case of ellipse as well as for the hyperbola also, you are going to get two fixed points and two fixed lines. ठीक है, ये तो हमने डिस्कशन किया अभी। Let's say this is the moving point, ये moving point है px, y। According to the definition, मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से, दैट बेयर्स ए कांस्टेंट रेशियो, दैट रेशियो इक्वल्स टू ई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एस पी अपॉन पी एम इक्वल्स टू ई। ठीक है, मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से। अब एक बात ध्यान रखना कि इफ यू टेकन दिस फिक्स पॉइंट तो उसके करस्पॉन्डिंग ये फिक्स लाइन होगी। बोले सर यहाँ तो एक और फिक्स पॉइंट है, तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी होल्ड करेगी, उसमें परेशानी नहीं है। मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से, सॉरी, मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स लाइन से, that also bears the same ratio equals to E। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इफ यू टेकन दिस फोकस तो उसके करस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स, एंड इफ यू टेकन दिस फोकस उसके करस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, SP इक्वल्स टू EPM एंड S डैश P इक्वल्स टू EPM डैश। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, SP plus S dash P, that will become E times PM plus PM dash। SP plus S dash P is equals to E times PM plus PM dash। PM plus PM dash टोटल कितना हो जाएगा? That would be equals to, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, MM dash। PM plus PM dash is nothing but MM dash, और MM dash क्या है? mm डैश क्या है? mm डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस से mm डैश दिख रहा है आपको? mm डैश, ये सिंपल सी बात है जो समझ में आना चाहिए, 2a by e। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम डिराइव कर लेते हैं इसकी हेल्प से, एंड दैट इज अबाउट SP प्लस S डैश P is equals to 2a। बोले सर ये क्या रिजल्ट हुआ? सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, देन लोकस ऑफ दैट मूविंग पॉइंट इज नथिंग बट एलिप्स। एलिप्स को डिफाइन करने के लिए एक और डेफिनेशन लोकस बेस्ड जो काफी यूजफुल होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट क्या है?
P और मूविंग पॉइंट के डिस्टेंसेस का सम दैट रिमेन्स कांस्टेंट, देन लोकस ऑफ दैट मूविंग पॉइंट इज एन एलिप्स। और ये जो कांस्टेंट होता है, इनफैक्ट मैं डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा, एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है दोस्तों, इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्योंकि यहां पर जो टर्म्स की बात करेंगे हम मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, बट ये जो केस लिया था, दैट केस विच आई हैव डिस्कस्ड हियर फॉर ए ग्रेटर देन बी, यहां पर जो कांस्टेंट की जो लेंथ होगी वो मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होगी, वो 2a के बराबर होगा। और जब हम सेकंड एलिप्स डिस्कस करेंगे, व्हेन b इज ग्रेटर देन a, ये जो कांस्टेंट होगा वो मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होगा। इन दैट केस इट वुड बी इक्वल टू 2b। वो मैं बता रहा हूं आपको एलिप्स। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक और पॉइंट ध्यान से देखिएगा इसमें, क्योंकि ये सब सीखने वाली बात है दोस्तों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई, डेरिवेशन सब कहां से हो रहा है, सब बेसिक डेफिनेशन से डिराइव कर रहे हैं। एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई, अब फिर से देखिए, इस पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, लेट्स से एक क्यू पे मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये पॉइंट है टी, ठीक है। तो पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मैं लिख सकता हूं एस पी इक्वल टू ई टाइम्स क्यू टी। पीएम और क्यूटी तो बराबर होगा, आप क्या बोलते हो? दैट क्यूटी कैन बी रिटन एज सी टी माइनस सी क्यू। जहां तक के सी की बात की जाती है, सी टी इज नथिंग बट ए बाई ई। मतलब सी क्यू को क्या लिखना, ज्यादा मत सोचिए, एक्स, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, एफ सी सा, सी इज नथिंग बट द सेंटर विच इज 0,0, that is nothing but a minus cx। बोले सर आप बता क्या रहे हो? इफ यू रिमेंबर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में मैंने डिस्कस किया था और डिराइव किया था फोकल डिस्टेंस, दैट वाज a प्लस एक्स, और ये बहुत काम की बात थी। a माइनस ई एक्स जो एस पी आया है, दैट इज a माइनस ई एक्स, मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस है फोकस से, फोकल डिस्टेंस है ये, दैट इज नथिंग बट द फोकल डिस्टेंस, जो आपके नॉलेज में होना चाहिए। ये जो भी डिस्कशन है बेहद इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ये ध्यान रखिएगा। एस पी इज a माइनस ई एक्स, और लाइकवाइज एस डैश पी जब आप लिखोगे दैट वुड बी इक्वल टू, सिमिलरली सेम इसी प्रोसीजर से आप जब डिराइव करोगे, पी एम डैश, सारी बातें आपके सामने हैं, दैट वुड बी इक्वल टू ए प्लस सी एक्स। और चूंकि यहाँ पे दो फोकस हैं, दो फिक्स पॉइंट्स हैं, तो दो फोकल डिस्टेंसेज हैं, ए प्लस सी एक्स और ए माइनस सी एक्स, एंड दैट इज द डेरिवेशन पार्ट ऑफ दैट। फिर से समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये मूविंग पॉइंट, there are two fixed points and two fixed lines. Moving point के distance fixed point से, if I have taken this focus, I'll have to take its corresponding directrix. So SP upon PM equals to E, और S dash P upon PM dash is also equals to E. दोनों को मैंने ऐड किया, आपके सामने है, PM plus PM dash will become MM dash, और MM dash होगा distance between the directrix, वो होगा 2A by E। तो एस पी प्लस एस डैश पी इज कमिंग एज कॉन्स्टेंट, 2a के बराबर आ रहा है, राइट। एस पी प्लस एस डैश पी इज कमिंग एज कॉन्स्टेंट। इनफैक्ट हम ये कहेंगे लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, कैसा मूविंग पॉइंट, विच मूव्स अंडर द कंडीशन सच दैट सम ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ द मूविंग पॉइंट, सम ऑफ डिस्टेंसेज
of moving point from two fixed point remains a constant. In that case, locus of that moving point is an ellipse, and that constant is equals to length of major axis. a ग्रेटर देन b वाला केस है तो लेंथ 2a के बराबर है, और b ग्रेटर देन a वाला केस होगा तो उस केस में लेंथ 2b के बराबर होगा. और इसी की हेल्प से हमने डिराइव किया कंसेप्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस, या फोकल डिस्टेंस की डिस्टेंसेस हमने डिराइव करी है a माइनस सी एक्स और a प्लस सी एक्स, है ना. और ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बातें हैं सर. x square by a square plus y square by b square equals to 1 standard form, and first we discuss for a greater than b case, or you can say a square equals to b square into 1 minus c square, जो हमने अभी डिराइव किया था उसी को अब और डिस्कस करें, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी. टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे. जैसा अभी अभी कहा गया, डेफिनेटली देर आर गोइंग टू बी दैट कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, सो देर आर गोइंग टू बी टू फिक्स पॉइंट्स एंड टू फिक्स लाइन्स. जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं दोज आर नथिंग बट द फोकस ऑफ दोज कर्व, दैट कर्व a,0 एंड माइनस a,0. दो फिक्स लाइन्स हैं जो डायरेक्ट्रिक्स हैं, x इक्वल्स टू a बाई ई, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ a बाई ई. a और a डैश, ये जो दो पॉइंट्स कर्व के ऊपर हैं, माइनस a,0, a,0, x एक्सिस, आई हैव टेकन द एक्सिस, जिस एक्सिस के ऊपर मैंने फिक्स पॉइंट लिया था, एक्सिस जिस एक्सिस के ऊपर फिक्स पॉइंट्स लाई कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट द एक्सिस ऑफ द कर्व, और यहां पे इस एक्सिस का नया नाम है मेजर एक्सिस, है ना. मेजर एक्सिस ऑफ दैट कर्व, मेजर एक्सिस विच इज एक्स एक्सिस. और एक और टर्म है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस की लेंथ को जब हम डिस्कस करते हैं दैट इज ए डैश, विच इज नथिंग बट टू वे. मेजर एक्सिस की लेंथ अगर कही जाएगी दैट इज गोइंग टू बी टोटल टू वे. ठीक है, मेजर एक्सिस की लेंथ. सी विच वी हैव टेकन द मिड पॉइंट दैट वाज द ओरिजिन, एंड इन फैक्ट इट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ दैट कर्व. ये जो पॉइंट्स हैं b और b डैश, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ द कर्व जब हम डिस्कस कर रहे थे, ये वो पॉइंट्स है जहां पर x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है b और माइनस b के टर्म्स में. डेफिनेटली दिस एक्सिस इज गोइंग टू बी y एक्सिस, एंड फॉर द कर्व a ग्रेटर देन b देयर इज अ टर्म माइनर एक्सिस विच इज y एक्सिस. और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जब कहा जाएगा दैट इज इक्वल्स टू बी बी डैश विच इज इक्वल्स टू 2b, वो 2b के बराबर होगा. दैट वुड बी इक्वल्स टू 2b, है ना. माइनर एक्सिस की लेंथ, जो टर्म्स है यहां पर मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस. वी आर डिस्कसिंग द केस फॉर a ग्रेटर देन b बिकॉज we have taken the fixed point on the x axis, और उसके perpendicular जो line थी that is directrix, that is going to be parallel to y axis. Equations are x equals to a by e और x equals to minus a by e. ठीक है. There is a term which we have discussed in the parabola, double ordinate. जानते हैं आप क्या था डबल ऑर्डिनेट? डबल ऑर्डिनेट chord which is perpendicular to the axis of parabola was for there for parabola. ellipse में भी डिस्कस करेंगे तो सेम वही डेफिनेशन. chord which is perpendicular to the axis which is major axis here, chord जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है. और जब हम कहते हैं लेटस रेक्टम, तो दैट लेटस रेक्टम इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ दैट डबल ऑर्डिनेट.
डबल ऑर्डिनेट का स्पेशल केस जो कि फोकस से पास कर रहा है, विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। तो डेफिनेटली देर आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमिटीज ऑफ दो लेटस रेक्टम होंगे, दो फोकस है तो दो लेटस रेक्टम होंगे। लेट्स से इट इज एल एल डैश, दिस इज L1, L1 डैश से डिनोट कर दिया जाए। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरा इंटरेस्ट है यहां पर मुझे पता लगाना व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और कैसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से दैट पॉइंट इज, एल के कोऑर्डिनेट्स को मैंने कंसीडर किया ए कॉमा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका फिक्स ही रहेगा, ए के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट दिस इज वाई। बोले सर हाउ टू फाइंड आउट वाई, बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, ए कॉमा वाई इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, ए कॉमा वाई को आप कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दीजिए, आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। पॉइंट ऑन द कर्व सेटिस्फाई कर दीजिए ए कॉमा वाई, क्या आएगा रिजल्ट, बी की वैल्यू, नो सॉरी वाई की वैल्यू प्लस माइनस यू विल हैव टू यूज दैट ना, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का आप यूज कर सकते हैं, देख लीजिएगा। ए कॉमा वाई जो है कर्व के ऊपर है, तो ए कॉमा वाई कर्व के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा, देख लीजिए प्लीज। ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अरे भाई ए कॉमा वाई कहाँ है, कर्व के ऊपर है या नहीं पॉइंट, तो सेटिस्फाई करेगा, कर दिया। ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, होने दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इट वुड बिकम बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर को रखा जा सकता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? हाँ हाँ सॉरी, ए ग्रेटर देन बी वाला केस लिया है, तो यस इट इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट्स फाइन। तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू रखी जा सकती है, क्या रखी जा सकती है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, so y is going to be equals to b square by a, in fact प्लस माइनस, तो ठीक है। ये क्या मिल गया मुझे, एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम क्या मिल गया, ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। बहुत जरूरी बातें हैं सारी की सारी। एल डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए, एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा, बाकी एक्सट्रीमिटीज क्या हैं, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, माइनस ए कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय। दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं और वो टेंजेंट से रेक्टेंगल बन रहा है और उसका एरिया फाइंड आउट करना। अब आपको एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम ही नहीं पता तो काय का एरिया और कैसी टेंजेंट, है ना। इसलिए सारी बातें जो भी पढ़ाई जा रही है काफी जरूरी हैं, ये ध्यान रखिएगा। दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर, सेंटर ऑफ दैट कर्व, फिक्स पॉइंट्स, फिक्स लाइन, एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, extremities of the major axis, extremities of the minor axis, length of major axis, length of minor axis, double ordinate, latus rectum, extremities of the latus rectum, ये सारे concept idea होना चाहिए। We are discussing it for the standard case, yes, ये जो भी discussion चल रहा है standard case में हम discuss कर रहे हैं for a greater than b, जहाँ पर major axis x axis है और minor axis y axis है। major axis जिस axis के ऊपर हमने fixed point consider किया था, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द सेकंड केस, सेकंड स्टैंडर्ड केस। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हमने पैराबोला में डिस्कस किया था, देयर वर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इन केस ऑफ एलिप्स देयर आर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स। वी हैव टेकन फिक्स पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस और जो फिक्स लाइन थी दैट वाज पैरेलल टू सम वाई एक्सिस, और उसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स डिराइव करी थी एंड दैट वाज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
और a स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर को हमने प्लेस किया था बाय बी स्क्वायर इन द प्रीवियस केस. बट इफ आई टेक द फिक्स पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, अगर फिक्स पॉइंट को वाई एक्सिस पर लिया जाए, क्योंकि जो फोकस है अगर उसको मैं वाई एक्सिस पर कंसिडर करता और डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, एक्स एक्सिस उसके पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कंसिडर करता, देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट स्ट्रक्चर देयर. और वो जो स्ट्रक्चर होता, in fact in that case also equation of ellipse remains same. Equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा. This is the center of that curve. अभी मैंने जो फिक्स पॉइंट लिए हैं that I have taken on the y axis. x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. But in this case, b is greater than a, or you can write the relation in terms of a and b. That is a square equals to, earlier it was b square equals to a square 1 minus c square. Now it's a square equals to b square 1 minus e square. Center of that curve is nothing but the origin. दो फिक्स पॉइंट्स जब कंसिडर किए जाएंगे, those are on the axis of that curve, which is again going to be the major axis, but in this case the major axis is y axis. Extremities of the major axis which we are taking here as bb dash, those are nothing but 0 comma b and 0 comma minus b. Center of that curve is origin. जो फिक्स पॉइंट होगा that is on the y axis taken at 0 comma be, 0 comma minus b. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखी जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, y इक्वल्स टू कांस्टेंट y इक्वल्स टू b अपॉन e, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ b अपॉन e. In this case, x axis becomes the minor axis of that ellipse, a dash, which is nothing but a comma 0 minus a comma 0. तो माइनर एक्सिस जब लिखी जाएगी, दैट माइनर एक्सिस इज एक्स एक्सिस हियर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज नथिंग बट 2b, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज माइनर एक्सिस की लेंथ 2a के बराबर. दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कर्व. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, व्हाई इट्स अ क्लोज कर्व, व्हाट वैल्यूज, सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. डबल ऑर्डिनेट, सेम कंसेप्ट, chord which is perpendicular to the major axis of that curve, that is nothing but the double ordinate. Latus rectum, special case of that. To find out the extremity of latus rectum बहुत परेशानी नहीं है, as we have just discussed for the a greater than b case, same वैसे यहाँ पर भी किया जा सकता है. That is going to be what, 0 comma b, focus के coordinate same, this y coordinate remains same. क्या चेंज होगा? लेट्स टेक इट x कॉमा बी. x कॉमा बी को इक्वेशन में सेटिस्फाई करिएगा, राइट? एनीबॉडी कैन टेल मी द वैल्यू ऑफ x हियर. x कॉमा बी को सेटिस्फाई करने पर x की वैल्यू a स्क्वायर बाय b. तो ये हो जाएगा एक्सट्रीमिटी ऑफ दैट लेटस रेक्टम a स्क्वायर बाय b comma BE, right? Extremities of the latus rectum की extremities. Total length of latus rectum क्या लिखोगे? Length of latus rectum
लेटस रेक्टम की लेंथ. अर्लियर इट वॉज 2b स्क्वायर बाय a, नाउ इट इज 2a स्क्वायर बाय b. अब ये 2a स्क्वायर बाय b के बराबर है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. यू कैन राइट ऑल द एक्सट्रीमिटीज. दिस इज a स्क्वायर बाय b कॉमा be. This is minus of a square by b comma be. Likewise, you can write the extremities for this latus rectum. Right? That is about the major axis, minor axis, length of major axis, length of minor axis, fixed point के coordinates, fixed line की equations, about the latus rectum and its extremities. ये information होना जरूरी है. और एक बात ध्यान रखना, यहां पर भी सेम डेफिनेशन होल्ड करेगी. सम ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट. लोकस ऑफ दैट मूविंग पॉइंट इज एन इलिप्स. और ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये केस है b ग्रेटर देन a वाला, उस केस में जो कांस्टेंट होगा वो 2b के बराबर होगा. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये ध्यान दीजिएगा कि a ग्रेटर देन b है तो उस केस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 है, और अगर b ग्रेटर देन a तो उस केस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2b. We take some questions. Elementary or basic level of questions, like if I take the question of second question, find the equation of ellipse whose focus is 1 comma 0, focus of that curve is given as 1 comma 0, or directrix is given as x plus y plus 1 equals to 0, and eccentricity of that curve is 1 by root 2. एक्चुअल में इस क्वेश्चन में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. इलिप्स की इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड है, फोकस आपको गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है. आपको मात्र केवल इतना करना है, SP इक्वल्स टू EPM. ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है. P पॉइंट इज x, y. आप डायरेक्ट लिखेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर इंटू PM x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर. E is equals to 1 by root 2 and square of that is 1 by 2. अरेंज करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. इलिप्स की इक्वेशन होगी और कुछ नहीं करना है इसमें. इन केस ऑफ पैराबोला इट वाज देयर दैट सेकेंड डिग्री टर्म्स आर गोइंग टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर. देयर ऐसा कुछ यहाँ नहीं है. If you look for the third question, and in that case, two fixed points are given as, the fixed points of the curve ellipse is given as plus minus 2 comma 0, and eccentricity of that curve is given as 1 by 2. और आपसे कहा गया find its equation. Fixed points are given, eccentricity is given, और आपसे कहा गया इसकी equation find out करो. जो फिक्स पॉइंट्स को देखकर आपको नॉलेज होता है वो ये होता है प्लस माइनस 2 कॉमा 0. आपको तुरंत समझ में आती है बात, प्लस माइनस 2 कॉमा 0, दीज टू पॉइंट्स आर ऑन द एक्स एक्सिस. ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर हैं तो सीधी सी बात है दैट्स गोइंग टू बी अ केस ऑफ ए ग्रेटर देन बी. ये जो केस होगा ये ए ग्रेटर देन बी वाला केस है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर फिक्स पॉइंट्स आना मतलब एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस ऑफ दैट एलिप्स. समझ रहे हैं ना? एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस. इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब रिक्वायर्ड है इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वेयर डेफिनेटली रिलेशन जो बी और ए में एग्जिस्ट करता है दैट इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. ठीक है, ई की वैल्यू गिवन है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है. स्ट्रक्चर की बात भी कर लें अगर आपके साथ में. दिस इज 2 कॉमा 0, दिस इज माइनस 2 कॉमा 0, एस एस डैश. दिस इज द सेंटर ऑफ दैट कर्व विच इज नथिंग बट 0 कॉमा 0. 0 कॉमा 0 इज द सेंटर ऑफ दैट कर्व. आई कैन डेफिनेटली से ए इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2.
ए की वैल्यू 2 के बराबर है, E is given as half, A equals to 4, A की वैल्यू 4 है, B square equals to A square 1 minus E square, B square equals to you would be getting B square, and finally you are going to get the equation of ellipse. ठीक है, अगर मान लीजिए इलिप्स के जो फिक्स पॉइंट्स हैं वो 0, ±2 होते, 0, ±2 होते तो तुरंत आप कंक्लूड करते हो कि y एक्सिस मेजर एक्सिस है, और उस केस में b ग्रेटर देन a वाला रिलेशन आप अप्लाई करते, ठीक है ना। ओके, अगर ये अप्लाई करना चाहते हैं आप किस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में तो एक्चुअल में आपको एक फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है, तो SP इक्वल्स टू दूसरी बात, दोनों बातें समझ लें, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है तो डायरेक्टली SP इक्वल्स टू EPM वाली बात होती है। एंड एट द सेम टाइम ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें एक और बात है, अगर आप ध्यान से देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, दैट इज नॉट देयर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इफ यू ऑब्जर्व द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दैट इज x + y + 1 = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो x एक्सिस अगर मेजर एक्सिस है तो उस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होगी, और b ग्रेटर देन a वाले केस में जो इक्वेशन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल लाइंस होंगी। ऐसा यहाँ नहीं है, दैट्स नॉट द स्टैंडर्ड केस, सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस रूल देयर। वहां पे तो आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं SP इक्वल्स टू EPM। हाँ ये जरूर है, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, यहाँ तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, दैट्स फाइन, हाँ ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन फोकस आपको गिवन है, एक्सेंट्रिसिटी गिवन है, आप ये जरूर कर सकते हो SP इक्वल्स टू EPM, इसमें परेशानी नहीं है। बोले फिर आपने किया नहीं, मेरा काम डायरेक्टली हो गया इसलिए नहीं किया मैंने। SP इक्वल्स टू EPM आप कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमेशा फॉलो करेगा, उसके लिए आवश्यकता आपको फोकस गिवन है, आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, सीधी सी बात ये है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लेंगे और SP इक्वल्स टू EPM लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट केस में ये बात अप्लाई नहीं की जा सकती क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose fixed points are given as 2, 3 and minus 2, 3. At the same time, it is also given that semi-minor axis of length √5, semi-minor axis is equals to √5. तो माइनर एक्सिस कितना होगा, 2√5 लेंथ। लेकिन अब आगे क्या किया जाए, फिक्स पॉइंट्स जो हैं वो 2, 3 माइनस 2, 3, आप कहेंगे सर ये तो किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये तो किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा है, यहाँ तो ना तो x कोऑर्डिनेट 0 है ना y कोऑर्डिनेट 0 है। देखो 2, 3 और 2, माइनस 2, 3, जो बात आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, y कोऑर्डिनेट्स आर फिक्स देयर, इसके y कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट हैं। y कोऑर्डिनेट अगर कांस्टेंट है इसका सीधा सा मतलब 2, 3, लेट्स से दिस पॉइंट इज 2, 3, दिस पॉइंट इज माइनस 2, 3, ये दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली मेजर एक्सिस के ऊपर होंगे फिक्स पॉइंट, ये तो चाहे कैसा भी केस हो, राइट। आपको ये बात ऑब्जर्व करना चाहिए, अब की बार एक्स एक्सिस, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, एक्स एक्सिस अब की बार मेजर एक्सिस नहीं है, बट जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्ट्रक्चर जो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, बट नाउ द केस इज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। इनफैक्ट अर्लियर द सेंटर वाज 0, 0, बट नाउ द सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट, इसका जो सेंटर होगा
वो होगा 0,3. सेंटर ऑफ दैट कर्व इज गोइंग टू बी 0,3. अर्लियर इट वाज 0,0. उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे थे. लेकिन एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है मेजर एक्सिस, तो अगेन दैट इज द केस ऑफ ए ग्रेटर देन बी, ये ध्यान रखिएगा. और वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है मेजर एक्सिस, इन दैट केस बी इज ग्रेटर देन ए. तो ए ग्रेटर देन बी, तो अगेन ये तो रिलेशन तो होल्ड करेगा. बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. माइनर एक्सिस की लेंथ 2√5 दिया है, मतलब क्या अवेलेबल है आपको, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2b. और यू कैन से b इक्वल टू, हाँ दैट्स व्हाई सेमी माइनर एक्सिस, तो आई हैव टेकन इट द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, डबल कर दिया मैंने उसको, तो इट बिकम्स 2√5 माइनर एक्सिस की लेंथ, वो 2b के बराबर किया, तो b इज इक्वल टू √5. इनफैक्ट बात वही हो गई, b की वैल्यू √5. मतलब सर अब आगे क्या करें, चलिए b तो पता लग गया, रिलेशन b और a में जो एग्जिस्ट करेगा दैट रिमेन्स सेम, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर. सेंटर ऑफ दैट कर्व इज नॉट 0,0, दैट इज 0,3. दैट इज ओके. इलिप्स की इक्वेशन के लिए एक बात रिक्वायर्ड है, क्या, a पता लग जाए, तो यहां पर भी वो भी दिक्कत नहीं है. इनफैक्ट जो स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग बता दो मैं आपको, x माइनस x1 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दैट इज द केस ऑफ a ग्रेटर देन b वेयर b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए इन पैराबोला जहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बात की गई थी. यहाँ पर भी तो वही केस है. यहाँ पर सेंटर क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ 0,0 इट इज 0,3. x1 y1 जो है वो 0,3 के बराबर है. यस, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, ये x1 y1 अवेलेबल है, b की वैल्यू अवेलेबल है, आपको a फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे आप करेंगे लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट्स. दैट इज व्हाट, वो होता है ae,0 और माइनस ae,0, दैट इज 2ae. डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, 2ae के बराबर रहेगा. यहां पर कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट्स 2ae इक्वल्स टू 4, ae इक्वल्स टू 2. मुझे तो रिक्वायर्ड है b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर. बी स्क्वायर की वैल्यू 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर 4. ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. बात बन गई, सब कुछ पता लग गया. इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ एलिप्स जब लिखा जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर विच इज 9 प्लस y माइनस y1 is what, 3 by b square. What is that b square, 5 equals to 1. That is nothing but the equation of ellipse. ठीक है.